आज जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना हो रही है जिला चित्रकूट में, आप देख सकते हैं सभी पत्रकार जो जिले स्तरीय हैं सभी लोग बैठे हैं और जिस प्रकार से काउंटिंग हो रही है उसको सब अपडेट दिया जा रहा है। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार अनुज हनुमत हैं, हम उनसे जानेंगे क्या चल रही है इस समय चित्रकूट की स्थिति, भाजपा की स्थिति, सपा और बीएसपी की। धन्यवाद आपका। बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पे समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए के, जो बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, जैसे कि टीवी स्क्रीन में भी दिख रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस तरीके का रिजल्ट अभी रुझान में समझ में आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन को काफ़ी बढ़त मिल रही है और पूरा जो जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है रुझान। और अगर बांदा चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस 5000 तक पहुँच गया था भाजपा प्रत्याशी का, वो 1000 तक आकर सिमट गया है। यानी कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच का डिफरेंस लोकसभा सीट के हिसाब से अगर देखें तो महज 1000 का लगभग रह गया है और 10 राउंड लगभग 11 राउंड की गिनती हो चुकी है और उसके बाद अभी एक लंबा फासला है। आप ये कह सकते हैं कि 1/3 जो गिनती है वो अभी हुई है, एक लंबा फासला है। आपको मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी आंकड़े और बदलेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए गठबंधन को चुनौती दी है इंडिया गठबंधन ने और उसका सीधा जो जिम्मेदारी ली उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ली। और अभी मुझे लग रहा है कि जो भी आंकड़े हैं वो आप इस टीवी स्क्रीन में देखेंगे, यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहे होंगे कि एनडीए को 292 में बढ़त है और इंडिया गठबंधन को 222 में है और ये बहुत देर से स्क्रीन पे ठहरे हुए आंकड़े हैं। यानी कि अब जो चीजें होंगी वो 10-20 सीटों का फर्क आ सकता है, लेकिन जो परिणाम होगा वो 200 सीटों के अंदर ही रहने वाला है इंडिया गठबंधन का। ये बिग अचीवमेंट है मुझे लग रहा है मोदी लहर के दौरान, और जो बात 400 पार की थी, तो ये तमाम चीजें हैं जो समझ में आ रही। जो बड़ा नुकसान हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी को हुआ है और ऐसा ही जैसा पिछला कांग्रेस को हुआ था उस तरीके से समझ में आ रहा है। जैसा कहा जा रहा था 400 पार, तो आप क्या मानते हैं जैसे अभी जो एग्जिट पोल भी आए थे उसका उलटफेर होगा कि नहीं होगा कि उसी प्रकार से रहेगा? एग्जिट पोल को तो देखिए करारा तमाचा लगा है और उन मीडिया संस्थानों को जो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का एक पूरा मार्केट चलाते हैं उनको समझने की जरूरत है कि नब्ज आप ग्राउंड पर आकर टटोल सकते हैं। सीट दर सीट चीजें अलग हो जाती हैं, बढ़त और लहर समझ में आती है, लेकिन 400 पार यहाँ पे तो नहीं होने वाला, ये स्पष्ट हो गया है। 400 पार न होने के कई कारण हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा था कि जो 400 पार होंगे तो संविधान बदल जाएगा। मुझे लग रहा है ओबीसी जो वर्ग है उसको एक मैसेज सीधा सा जो पीडीए गठबंधन के द्वारा दिया अखिलेश यादव ने, वो सीधा ये था कि चीजें बदल सकती हैं अगर ये पूरे उसमें आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बढ़त उस कारण हुई है, क्योंकि 272 भी अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप चीजों को बदल पाते हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि एक बड़ा नारा दिया गया और उस बड़े नारे के आसपास जो है अभी एनडीए गठबंधन नहीं समझ में आ रहा। 300 अभी नहीं पार हुआ आंकड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी लड़ाई लंबी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मोदी लहर जो है वो अब खत्म हो रही है। वो लहर आकर अब सरकारों की योजनाओं, लाभार्थियों और जो मुद्दे हैं बड़े, चाहे वो राम मंदिर हो, कश्मीर का मुद्दा हो या जो विदेश नीति रही हो मोदी जी की, ये फैक्टर अब काम आ रहे हैं। लोग अब राष्ट्रवाद के तौर पे चीज़ों को देख रहे हैं, लोग अब मोदी के एक बड़े अगुवाई वाले नेतृत्व को देख रहे हैं। लेकिन अब ये कहना गलत है कि एक व्यक्ति की लहर है, अब यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी और मुझे लग रहा है कि ये चुनाव आगे आने वाले चुनावों के लिए काफ़ी बड़ा मैसेज। जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा भी कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं गृह मंत्री से दिए हुए मीडिया चैनल में जो आंकड़े थे वो दिखाए जा रहे थे, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखेगा आगे चल के? जिस प्रकार से गिनती होगी 2-3 बजे तक, कुछ ना कुछ बदलाव क्या? देखिए, बतौर पत्रकार आपको वहीं से समझ जाना चाहिए जब टीवी चैनलों में मुद्दे नहीं दिखाए जाते हैं, सिर्फ डिबेट्स होती हैं और डिबेट्स में भी सिर्फ एक दूसरे को मारपीट की जाती है, जुबानी जंग चलती है। वहां से आप समझिए कि मीडिया का कैडर कितना गिरता जा रहा है। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हूँ और एक संस्थान में काम करता हूँ, लेकिन जब चीजें ये समझ में आती है कि हम किसान के, युवाओं के, रोजगार के ये तमाम मुद्दे उठाते हैं तो वहाँ पे माना जाता है कि सत्ता का आप विरोध कर रहे हैं। तो मीडिया को इन चीजों से अलग होना चाहिए। पहली बात तो इस लोकतंत्र में मीडिया एक आलोचक के तौर पे होती है। हाँ, उस आलोचना में आपका पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, उस आलोचना में आपका सरकार के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि आप सरकार का सिर्फ विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार की बड़ाई करके 400 पार करा देना और मीडिया का जो आकलन है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उसे सोचने की जरूरत है और चुनाव आयोग को एग्जिट पोल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया, महीनों का पूरा कसमकस, पूरा पसीना बहाते हैं सारे अधिकारी, कर्मचारी और लोग वोट डालते हैं, तो इस चुनाव का इंटरेस्ट मतगणना तक बना रहना चाहिए। और शायद यही कारण है कि किसी भी तरीके का एग्जिट पोल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक परिणाम आना चाहिए जो मतगणना के दौरान आता है।
अभी आपने सुना अनुज हनुमत को, वो जिले के वरिष्ठ पत्रकार है। ऐसे ही मैं पत्रकारों से आपको उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है, क्या समझ है, क्या उनके द्वारा एग्जिट पोल कहा जा रहा है, मैं आपको बताता रहूँगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट।